हम लोग अपने घरों में सुरक्षित सो सकें, रह सकें, इसलिए दिन रात अपराधियों से जंग लड़ने वाले पुलिस वाले जागते हैं। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन अब उन्हीं पुलिस वालों की सुनने वाला कोई नहीं है और मायूस होकर मौत को गले लगा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, क्यों मौत को गले लगा रहे हैं? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात जंग लड़ने वाले खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले अपराधियों से लड़ते हैं ताकि हम सुरक्षित सो सकें, लेकिन उन पुलिस वालों के सुनने वाला कोई नहीं। आए दिन पुलिस वाले मौत को गले लगा रहे हैं। मौत की वजह पारिवारिक कलह, घर से दूर जाकर ड्यूटी करना, नौकरी में बढ़ते तनाव, सीनियर अधिकारियों का प्रेशर और सोशल मीडिया वजह माना जा रहा है। विभाग में एक दस्तूर है, हम भी 20 साल नौकरी कर चुके हैं, देखते हैं कि विभागीय पदाधिकारी, खासकर IPS अधिकारी, मैंने किसी न किसी रूप से आपको दोषी ठहरा करके आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई का प्रारंभ करना और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के बाद जो आपको भी गैर सजा से दंडित करना। मेरे ये लाइफ में पूरा इतिहास बना हुआ है, पूरा सर्विस बुक मेरा मैं रंगा दिया हूँ इस सब के। 1.5 साल में कम से कम 10-12 कांस्टेबलों ने आत्महत्या कर ली है सर, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता या किसी भी हमारे उच्च अधिकारी का कोई उसमें बयान नहीं आया, कोई उनके साथ। क्या कभी किसी ने सोचा क्या ये आत्महत्या हो रही है, क्यों हो रही है? किसी ने संज्ञान लिया सर इनका आज तक? क्या हम लोग सर इंसान नहीं है, या हम लोगों की कोई समस्या नहीं हो सकती सर? क्यों हम लोग इतना प्रेशर में रहते हैं सर? ना हम अपने घर को देख सकते, ना हम अपने परिवार को देख सकते। सर इतना अनुरोध है आपसे सर कि प्लीज़ कम से कम ये बॉर्डर स्कीम में हटा दीजिए। कम से कम अपने ज़िले के बराबर वाले ज़िले में रहेंगे, कम से कम अपने घर को तो देखते रहेंगे कि हाँ हमारे घर में हो क्या रहा है। कम से कम कुछ तो हम लोगों को मानसिक शांति मिलेगी सर। लेकिन सर कोई सोचता ही नहीं हम लोगों के लिए। बस ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी से आए तो त्योहार की ड्यूटी, त्योहार ड्यूटी से खत्म हुए तो घर की रात की गश्त ड्यूटी, उससे खत्म हुए। कभी आपने सोचा सर किसी ने भी कि हाँ हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी रेस्ट चाहिए या हम लोगों को भी चाहिए? हाल ही के दिनों में कई घटनाएं पटना, रोहतास, भागलपुर, गया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और जहानाबाद से आई, जो सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मामले पर बिहार के DGP विनय कुमार ने कहा कि पुलिस वालों पर कोई प्रेशर नहीं होता है, उनके पास काफी समय होता है। वहीं झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस के काम काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, हम तो कहेंगे कि एकदम ही नहीं है, शून्य है। और हमने कभी पॉलिटिकल प्रेशर फेस नहीं किया और हम ज़्यादातर फील्ड में ही रहे हैं, कोई 10-11 ज़िले में वैसे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए समय नहीं है, समय अपने लिए रहता है। जैसे अभी थोड़ी देर समय मिला तो अपने पारिवारिक पूजा कार्यक्रम था, उसमें भाग लेकर के फिर आपसे मिलने आ गया। तो ये आपको मैनेज करना वर्क लाइफ बैलेंस में है। कोई यदि ये कह रहा है कि हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो भी ठीक नहीं। आप जहाँ कहीं जा रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप यदि चाहेंगे एकदम अलग से हम समय बच्चों के लिए दें तो वो संभव नहीं है। या और आदमी को अपने लिए जैसे 5-6 घंटे काफ़ी है, 5-6 घंटे स्लीप आपको आवश्यक है। उसके बाद 18 घंटे 17 घंटे है, उसमें से 2-4 घंटे परिवार के साथ दीजिए, 10-12 घंटे उसमें दीजिए। और जो पुलिसिंग का काम है उसमें आप घर पे बैठ कर के, जैसे अब यहाँ पे काफ़ी सारे यदि काम आप कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंशियल ऑफिस से कर रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर। वर्षों वर्ष तक, महीनों महीने तक राइफल ले करके, वर्दी पहन करके 24 घंटे जंगल में रहना, घूमना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें काफ़ी ये एक आदमी को फिजिकली तो ट्रेन करता है, ये मेंटली भी ट्रेन करता है। तो इससे जवान कभी कभी अपसेट हो जाता है। इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि हमारे जो फील्ड कमांडर्स हैं, हमारे जो हमारे पिकेट प्रभारी हैं, जो हमारे थाना की फोर्स के प्रभारी हैं, वो नियमित रूप से अपने जवानों से बात करते रहें और इस प्रकार का कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर नजर आता है तो उसको। इस मामले पर मुंगेर के DIG राकेश कुमार वर्कलोड को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि पुलिस वालों पर अब कोई वर्कलोड नहीं है। तो वहीं लखीसराय के SP अजय कुमार इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया, डिप्रेशन और पूरी नींद ना लेने को बताते हैं। सब घटनाओं के कारण अलग अलग कहीं पे व्यक्तिगत कारण अभी तक हम लोग को ज़्यादा प्रकाश में आए। चूँकि इस जिले या मेरे रेंज से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं था, इसलिए व्यक्तिगत में उसमें कुछ विश्लेषण नहीं कर पाया। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है उसके व्यक्तिगत कारण ही
और जहाँ तक काम के तनाव की बात है तो वैसा तनाव नहीं है। लगातार पदाधिकारियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई पिछले 2-3 वर्षों में। तो पहले जो स्थिति थी कि केस के लिए बहुत ज़्यादा रहते थे अनुसंधानकों के पास में, अब उतने केस लंबित नहीं है, केसों की संख्या बहुत कम हुई है और वर्कलोड भी नो डाउट काफ़ी कम हुआ है। टेक्नोलॉजीज आई हैं उससे। इवन हम कहेंगे कि आज के समय से पहले लोग ज़्यादा ड्यूटी करते थे और हार्ड ड्यूटी करते थे, बहुत दिनों तक दूर दूर रहते थे। अभी छुट्टियां भी सभी को मिल रहे हैं, EL छुट्टी भी सभी को मिल रहे हैं, CCL भी मिल रही है महिलाओं को, पैरेंटलिटी लीव मिल रहा है, मैटरनिटी लीव मिल रहा है, छुट्टियों की कोई कमी नहीं है। वर्क कल्चर भी बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है, कोई रिस्क नहीं है। मेरी माने तो ये वजह नहीं है सुसाइड का। मुझे लगता है कि सुसाइड का सबसे मुख्य कारण है मोबाइल्स का, सोशल मीडिया का, मोबाइल्स को रात दिन देखना। अमूमन ये पाया गया है कि छुट्टी के आवर में, काम नहीं होने के आवर में लोग मोबाइल देखते पाए जाते हैं। देर रात तक जो है मोबाइल को देखना अपने आप में एक स्ट्रेस पैदा करना, जिसके कारण से वो प्रॉपर सो नहीं पाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के 700 से अधिक कर्मियों ने पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या की है, जबकि 55,555 कर्मियों ने इस्तीफा दिया। अगर पुलिस वालों के आत्महत्या के कारणों की बात करें तो इसमें प्रमुख कारण है 24% पुलिसकर्मी औसतन 16 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, वहीं 44% पुलिसकर्मी 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। ड्यूटी के दौरान हमेशा अलर्ट रहना और जवाबदेही मुख्य वजह माना जाता है। वहीं निगेटिव पब्लिक इमेज और उच्च अधिकारियों से संवादहीनता भी है। हर स्तर पर दबाव बनना और बेवजह का राजनीतिक दखल अंदाजी भी है। लंबी ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश न मिलना भी है। पारिवारिक कलह, गांव और समाज से दूरी भी है। आवश्यक संसाधनों का अभाव और थाने में स्टाफ की कमी भी कारण है। इसके अलावा सुरक्षा, सोशल मीडिया और डिप्रेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कोई शक नहीं है कि बहुत स्ट्रेस है पुलिस में। एक पुलिस ऑफिसर के पास 100 केसेस रहते हैं, उसको याद नहीं रहता कि किस केस में बेल हो गया और किस केस में सारी कार्रवाई पूरी हो गई, क्योंकि पुलिस बलों की जो संख्या है वो बहुत कम है। मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 गुना कमी है अभी। तो ये जो 7 से 8 गुना कमी है, यानी 7 से 8 गुना प्रेशर अधिक है। तो ये जो प्रेशर है वो कई दफ़ा उसको सेफ्टी वॉल्व नहीं मिलता, अपेक्षित दबाव होता है, और कई दफ़ा जो व्यक्तिगत परेशानियां रहती हैं वो भी हावी रहती हैं। जब आप पुलिस में आते हैं तो आपके लिए दीपावली, दशहरा, ईद, होली का कोई बहुत महत्व नहीं रहता है, क्योंकि उन दिनों आप ड्यूटी पे होते हैं, आपसे अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, चाहे किसी भी स्तर के हों, क्या उनको पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं समय पे? क्या उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आज तुमको छुट्टी नहीं दी जा रही है तो तुमको हम इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी देंगे? ओवर स्टेल की बड़ी समस्या रहती है, यानी जो पुलिसकर्मी छुट्टी जाते हैं वो विलम्ब से आते हैं, तो उनको उन पे प्रोसीडिंग न की जाए, बल्कि ठीक है आप जो ज़रूरी कार्रवाई है आप करें, मगर बहुत कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में पुलिस की स्थिति पर सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी ने एक अध्ययन किया। अपने रिसर्च में कहा कि लगभग 24% पुलिसकर्मी 16 घंटे और 44% पुलिसकर्मी 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 73% पुलिसकर्मियों ने कहा कि काम के बोझ का असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। करीब 84% पुलिसकर्मियों ने कहा कि वो अपने काम की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाते। तो वहीं 74% स्टाफ और करीब 76.5% SHO ने महसूस किया कि काम के दबाव में उन्हें हाई BP, मानसिक तनाव, नींद न आने, थकान, सांस, गैस्ट्रिक जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। चलिए, तो खाकी और खुदकुशी गंभीर विषय है, क्योंकि वो हम सुरक्षित रह सकें इसलिए जागते हैं, अपने समाज से, अपने परिवार से दूर रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अपराधियों से दिन रात जंग लड़ते हैं। समस्याएं बहुत है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, खुद वो नहीं कह सकते। तो कई कारण हैं, समझने का प्रयास करेंगे। 4 खास मेहमान परिचय करवा देते हैं। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल डॉक्टर संजय जी हमारे साथ हैं, ईश्वर आनंद जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और राहुल मुर्मू अध्यक्ष झारखंड पुलिस एसोसिएशन के हैं। स्वागत आप तीनों का सर।
चर्चा की शुरुआत कर लेती है। सबसे पहले कर्नल साहब आप ही के पास जाएंगे। हम पुलिस कर्मियों की भी बात कर रहे हैं, सेना की भी बात कर रहे हैं, समस्याएं गंभीर क्यों हो जाती है? अभी आपको मैं बता दूं कि समस्याएं गंभीर तो सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में ही नहीं है। आपको एक छोटा सा डेटा देना चाहता हूं। अभी एक WHO ने, मैं पढ़ रहा था, एक डेटा उसमें है कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में 7.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें अकेले भारत में 50,000 लोग आत्महत्या करते हैं। और 2020 से 2024 तक का एक रिपोर्ट मैं बताना चाहता हूं, जिसमें CAPF यानी कि जो अर्धसैनिक बल में तकरीबन 56,000 लोग जो हैं सो अपने सेवा की समाप्ति से पहले ही सेवा निवृत्त होकर के या प्रीमेच्योर रिलीज लेकर के और वो निकल गए, और जिसमें से तकरीबन 750 लोगों ने सुसाइड भी किया था जी। अब ये देखिए क्या है कि हम जिस जिंदगी में जो जी रहे हैं उसमें तनाव का बहुत सारा रीज़न आ जाता है। हम बॉर्डर पर हों या ड्यूटी पर हों, हमने अपना आज जो है अपने देशवासियों के कल के लिए दिया है। हमने अपने नींद को, आज की नींद को, अपने देशवासियों के अच्छी नींद आए उसके लिए हमने अपने नींद को हमने खोया है, नींद को छोड़ा है और हम जागते रहे हैं जी। देखिए ये जो हमारा जो काम होता है, जो वर्दी शरीर पे चढ़ जाती है तो हम एक दोहरे जिम्मेवारी के तहत हम आ जाते हैं। पारिवारिक झमेला से मुक्ति मिलती नहीं है। एक ऊपर से जो हमारा ड्यूटी का एक हम साइन करके जो वर्दी चढ़ा करके बेल्ट और टोपी पहन के हम भारत माता की रक्षा करने के लिए जाएं बॉर्डर पे, या फिर समाज की रक्षा करने के लिए हम वर्दी, खाकी वर्दी पहन करके हम पुलिस में जाएं। ये दोनों ही स्थिति में हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेवारी पड़ जाती है, क्योंकि हम परिवार को भूल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से हम ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं जहां पर वो जिंदगी और मौत से जूझते हुए हम तो लोगों को हम बॉर्डर पे तो डेली देखते हैं। ठीक है सर, कि लोग जो है सो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। वो एक लगता है कि यार हमारी जिंदगी क्या है, ठीक, ये जिंदगी मौत में कोई अंतर नहीं है। हालांकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सेना पदाधिकारी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बनने के लिए जो हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हम लोग 4 दिनों का इंटरव्यू लेते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें उसका सुसाइडल टेंडेंसी का भी निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ताकि पता चले कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी कितनी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पदाधिकारियों में जो परसेंटेज है सुसाइड का वो बहुत कम होता है। ठीक है। और आज का जो आप अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में बोल रहे थे कि आज का जो फौज में जो हाइपरटेंशन, हार्ट का जो डिजीज है, मानसिक रोग, नेरोसिस जैसी बीमारी के चलते सैनिक ज्यादा मर रहे हैं, और हमारे ऑपरेशन CI ऑपरेशन, सिटी ऑपरेशन और लड़ाई में लोग सैनिक जो है सो बहुत कम मर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दुश्मन जो है सो ये बन के तैयार हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों में जॉब से संतुष्ट नहीं है लोग। आज पढ़े लिखे एक लड़का जो ग्रेजुएशन करके, ये तो सेना की बात रही है। हम थोड़ा सा राहुल मुर्मू जी से समझ लेते हैं कि पुलिस में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि काम का वर्कलोड होता है राहुल जी। इसके अलावा डिप्रेशन भी कही जाती है। हम कई पुलिसकर्मियों से बातचीत की है, बिहार के DGP से भी बातचीत की, झारखंड के DGP से, कई DIG से भी बात की। कह रहे हैं कि वर्कलोड तो नहीं होता है, लेकिन जब गाहे बगाहे जब निचले पदाधिकारी होते हैं, SHO वगैरह, उनसे बात करते हैं तो वो दबी जुबान में कहते हैं कि सर वर्कलोड होता है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? सबसे पहली बात तो हम लोग एक लोक कल्याणकारी राज्य की पुलिस है। हम लोग ब्रिटिश काल की पुलिस नहीं है। और अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबको है। बिल्कुल। आज हकीकत अगर आप देखिएगा पुलिस में भी, तो इसमें एक मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, और फिजिकल हेल्थ तो है ही। तो आप देखिएगा अभी पैरालिसिस की समस्या, चाहे BP तो है ही, शुगर है ही, और ब्रेन हेमरेज, हार्ट के पेशेंट बहुत मिल जाएंगे आपको। और रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर नहीं जी पाते हैं। और आप इसको ज़्यादा देखिएगा इस रूप में कि हम लोगों का सामाजिक जीवन वैसा नहीं है जैसे बाकी लोगों का है, तो जिससे बहुत फर्क पड़ता है। सामाजिक जीवन अगर आप नहीं जी पाएंगे तो कैसे चलेगा, समाज आपको कैसे स्वीकार करेगा? 60 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे, किसके लिए जिएंगे? आपके पास बहुत सारा दायित्व होता है। आपकी एक पिता की भूमिका है, एक पति की भूमिका है, एक बेटे की भूमिका है, एक पड़ोसी की भूमिका है, एक दोस्त की भूमिका है। आपके अलग अलग किरदार हैं, आपको सबको निभाना होता है।
आपको इसी जॉब में रह के आपको किसी के शादी में भी जाना है, और किसी के चाहे मरने में भी आपको जाना है, बहुत सारे कार्यक्रम में भी आपको जाना है, सारे किरदार आपको निभाने हैं, तभी आपका जो ये जीवन है वो सफल होगा और संतुलन बना रहेगा। और हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है, और ये बहुत दुख की बात है कि अब छुट्टी का उपभोग भी ऐसा हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं निचले स्तर पर। एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने तो हमें छुट्टी दी है, हम शुक्रगुजार हैं सरकार के, लेकिन ये असल में हो नहीं पाता है। और काम का दबाव तो खैर है ही इसमें वर्कलोड होता है पुलिस का। हाँ बिल्कुल होता है ये चीज़, है ना। राजनीतिक दखल अंदाजी भी होती है क्या? ना, वो तो है अपने स्तर क्योंकि पर कई है। पुलिसकर्मियों से मैंने बातचीत की है जो थाने वगैरह में होते हैं, वो कहते हैं कि दखल अंदाजी होते हैं, जिससे हम लोग चाहते हैं कि फ्रीडम हो, हम काम कर सकें, क्योंकि काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जब दबाव आ जाता है तो फिर टेंशन में रहते हैं हम लोग भी। अरे बहुत तरह का दबाव हमारे पुलिस परिवार पर होता है, जिनको वो झेलते हैं। अब जैसे वो नक्सल क्षेत्र में अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो नक्सल क्षेत्र में अपना वो रहता है कि जीवन कैसे हमारा बच जाए, है कि नहीं, मेरी नौकरी कैसे ठीक से पार हो जाए, और जैसे आईडी ब्लास्ट में हम अपनी जान ना गंवाएं, चाहे कोई एम्बुश में हम ना फंसे, किसी भी तरह से हम अपना जीवन बचा लें। चलिए एक रिएक्शन ईश्वर जी से ले लेते हैं, उसके बाद ईश्वर जी आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करें, पूरे देश भर में पुलिसकर्मी हों, सुसाइड करते हैं, वो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, दिन रात जागते हैं, फिर भी सरकार की तरफ से भी कोशिश नहीं की जाती है कि कैसे उनका मनोबल जो है ऊंचा रहे। देखिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं एक पुलिस फोर्स से नहीं हूँ, मैं एक सिविलियन हूँ। विगत कुछ महीनों से मेरे साथ एक अंगरक्षक मिला हुआ है झारखंड पुलिस का, तो टाइम टू टाइम वो लोग 15 दिन 20 दिन में कोई छुट्टी गया तो चेंज होते रहता है। तो बात करने के दरमियान बहुत सारी चीज़ों मुझे जो समझ में आई, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया है कि काम का लोड जैसा बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी आप बता रहे थे कि उनसे बाइट में उन्होंने कहा कि बहुत सारा लोड नहीं होता है, वर्कलोड। लेकिन क्या है कि 2-3 चीज़ें अभी भाई साहब ने कहा कि सामाजिक जीवन उनका एकदम जीरो होता है, और मनोरंजन जो अगर मिलिट्री को छोड़ दिया जाए, मिलिट्री में भी बहुत टफ कंडीशंस होते हैं, और सलाम करते हैं उनके शौर्य का और उनके जो मेहनत का और उनका जो टफ लाइफ का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा मनोरंजन का और थोड़ी सी चीज़ें हैं, मतलब छूट है। लेकिन जो पुलिस और पारा मिलिट्री के जो जवान हैं उनके साथ एकदम इंटायर डिफरेंट है। मनोरंजन एकदम जीरो है, और पारिवारिक और सामाजिक जीवन बिल्कुल ही नहीं है मेरे हिसाब से, जो हम जवानों से जो हमने बात किया। और अभी देखिए, बड़ी छोटी छोटी लेकिन बड़ी बड़ी बातें होती है। हमारी पुलिस की जो व्यवस्था अभी भी मैं बताया, जो मैंने देखा है, वो सामंतवादी और ब्रिटिश जमाने के हिसाब से चल रहा है। और एक बहुत बड़ा, अगर आप पुलिस का पदाधिकारी है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, सबसे क्षमा चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे मित्र भी कुछ IPS हैं, हमारे राजीव रंजन जी हमारे जीजा जी लगते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं यहाँ से। तो मैंने जो देखा है कि बहुत लंबा बड़ा गैप होता है, इतना बड़ा गैप होता है कि अगर उनसे थोड़ी सी इतनी सी चूक हो जाए तो समझिए कि उनकी जान आफत में पड़ जाती है। बिल्कुल। बहुत सूक्ष्म बात यह है कि उनको इस बात से ज्यादा टेंशन होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि साहब नाराज हुए तो मेरी नौकरी गई। तो ये जो मानवीय सोच आपको रखना होगा, एक हमारे हिसाब से एक टीम बनाना होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक जिले में, कि जो जवानों के व्यवहार पे नजर रखे, कि उनका व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उनका काउंसलिंग किया जा सके, उनको अगर जरूरत है छुट्टी की तो उनको छुट्टी दी जा सके। हालांकि पुलिस बल की काफी कमी है किसी कारण से, यहाँ देख रहे हैं। हाँ, तो उसके चलते जवान कम है तो पुलिस पदाधिकारियों की मजबूरी है कि ड्यूटी लेना है। 2-3 चीजें और हैं कि उनकी जीवन गरिमापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है सर, एक बात। दूसरी बात जो है कि मेरे हिसाब से जो है कि थोड़ा सा बड़े पुलिस पदाधिकारियों को थोड़ा दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने उस, ये वाकई में मैंने कई SHO से भी बातचीत की इस मुद्दे पर, तो कहते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो IPS लेवल के SP SSP होते हैं, उनको थोड़ा सा दिल दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारे नीचे अगर वो वहां से सुधार हो जाए, जो मैंने महसूस किया है, वहां से एक डायरेक्शन हो जाए कि नहीं भाई हम तुम्हारे लोगों के बीच के हैं, हम लोग साथ में करेंगे, जो तुम्हारा अनुशासन है उसको फॉलो करो, तुम्हारे साथ कहीं कोई अस्वस्थ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं अभी कह रहा था कि एक डिपार्टमेंट हो या एक टीम हो जो हर एक जिले में, हर एक जगह पे, जो उनके व्यवहार पे नजर रखे और टाइम टू टाइम उनका काउंसलिंग हो, उनको खुश रखा जाए और थोड़ा सा उनके मनोरंजन का ध्यान रखा जाए। अगर वो सुदूर जंगल में भी है। ठीक है सर, राजीव जी हैं, राजीव जी पूर्व IPS और पूर्व DIG रह चुके हैं। सर, आप लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में काम किया, बड़े अधिकारियों को भी आपने झेला और छोटे अधिकारियों के साथ भी समन्वय बना के काम किया है।
एक मूल समस्या होती है जो आम जो थाने में पुलिसकर्मी होते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो पोस्टिंग है अगर आसपास के ज़िलों में दिया जाए जहाँ पे उनका गृह ज़िला है आसपास में, तो कुछ स्थितियाँ बेहतर हो सकती है, हम लोग परिवार वाले से मिल सकते हैं, तो जो बड़ी समस्या है पारिवारिक समस्या है वो दूर हो जाएगी। ऐसा सिस्टम इजाद किया जा सकता है क्या, या एक समस्या है ये? नमस्कार। सबसे पहले तो नक्षत्र टीवी के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नक्षत्र टीवी को बधाई देना चाहूँगा कि पुलिस फोर्स की इतनी बड़ी समस्या पर आप डिस्कशन एक पैनल बुला करके किए हैं। बेसिकली देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि बगल के ज़िलों में या गृह ज़िलों में पोस्टिंग करने से समस्या दूर हो जाएगी, ये सोल्यूशन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उससे समस्याएं बहुत बढ़ती भी हैं। क्योंकि जितना वो अपने गृह ज़िले में जाएंगे उतने उनके रिलेटिव्स उनके से नज़दीक आएंगे, उनको तंग करेंगे, अपने तरफ मदद करने के लिए उनको प्रेशर देंगे, और वो नहीं कर पाएंगे तो एक अलग फ्रस्ट्रेशन लेवल जाएगा। बेसिकली आज जो टॉपिक है कि पुलिस तनावग्रस्त क्यों है, पुलिस में सुसाइडल का टेंडेंसी क्यों आ रहा है, ये बड़ा रिसर्च का विषय है। और भारत देश में चूँकि मेरे बगल में मेरे छोटे भाई कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं, नॉट ओनली इन पुलिस, CAPF में भी, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में भी ये समस्या है, इवन आर्मी में भी ये समस्या है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस में पहले नहीं थी, पुलिस में इधर काफ़ी टेंडेंसी बढ़ी है। तो हम लोगों को बहुत घटनाएं हुई सर। हाँ, कोर सब्जेक्ट को समझना होगा कि कारण क्या है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हमने जो रीड किया अपने 32 साल 33 साल की सेवा में, कि इसका एक सबसे बड़ा कारण है वर्किंग टाइम लिमिट निर्धारित नहीं होना। क्योंकि अमूमन एक नॉर्मल जॉब में दिमाग में रहता है कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद हम घर जाएंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल। चाहे स्कूल के आप शिक्षक हों या किसी के कर्मचारी हों या इवन सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी हों, आपके दिमाग में ये रहती है। अमूमन अगर देखा जाए, जो डाटा कह रहा है कि भारत देश में इवन झारखंड में पुलिसकर्मी 65% लगभग जो पुलिसकर्मी हैं वो 11 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहला है कि उनका वर्किंग आवर निर्धारित नहीं होना। दूसरा है छुट्टी की बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि बीइंग ए IPS ऑफिसर मैं आपको अपना फीलिंग बता रहा हूँ कि SP रहते के साथ जब जिला में कोई SP है उसको अगर छुट्टी मांगना पड़ता है DGP से, हो सकता है आपके प्रोग्राम को हमारे ऑनरेबल DG सर भी देखें, तो उसको अंदर से गिल्ट महसूस होती है कि कोई हम क्राइम करना चाह रहे हैं, जबकि छुट्टी मांगने का सबको राइट है। बिल्कुल। भारत सरकार ने ये निर्धारित किया है कि साल में अगर आप काम करते हैं तो 30 दिन आपको अर्न लीव मिलेगा, और अर्न लीव लेने का राइट है आपको EL मिलना चाहिए, CL CPL छोड़ दीजिए। लेकिन 2-4 दिन के भी छुट्टी मांगने में मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि बीइंग ए IPS ऑफिसर भी उसको गिल्ट होता है कि DG क्या सोचेंगे। बिल्कुल। तो पहला ये मानसिकता को सीनियर अफसरों को मीटिंग करके, वर्कशॉप करके जूनियर अफसरों के मन से ये डर को निकालना होगा कि छुट्टी मांगने के लिए, चूँकि SP को जब छुट्टी नहीं मिलेगी तो नीचे वाले को भी वो नहीं देगा। थानेदार जब छुट्टी मांगेगा तो उसको कल आएगा कि भैया हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तुम साले छुट्टी मांग रहे हो। थानेदार को जब छुट्टी नहीं मिलेगा तो सिपाही को गाली देगा कि हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तुम छुट्टी मांग रहे हो कि बहन की शादी में जाना है तो फलाने की शादी में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वर्किंग आवर, और सेकंड है छुट्टी की कमी होना। तीसरा, इस समस्या के पीछे कारण जब आप देखेंगे तो इसके पीछे कारण यही है कि वर्क प्रेशर इसलिए आपको है कि आप वैकेंसी को हर साल मीट नहीं करते हैं। अच्छा। ये गवर्नमेंट की समस्या है, गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप झारखंड में देखिए, हजारों वैकेंसियां हैं, ये सरकार 5 साल से काम कर रही है, फिर वही सरकार फिर आ गई सत्ते में। तो आपको एक टाइम फ्रेम बनाना होगा कि 2018 के बाद आपने कोई कांस्टेबल, 17 के बाद कोई कांस्टेबल की बहाली नहीं की, 8 साल हो गया। 8 साल में हजारों वैकेंसियां आपके पास है। आपने सब इंस्पेक्टर की बहाली 2018 के बाद नहीं की, जबकि एक पैटर्न गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि हर साल जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने नए अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाए।
आप एक जैसे बीपीएससी काम कर रही है उसी तरह एसएससी को यानी भी एक आप बड़ी डायरेक्ट- समस्या है सरकार की तरफ से भी कि वैकेंसियां निकाले, जो रिक्त पद खाली है Yes. उसकी वजह से वर्कलोड बढ़ रहा है। वैकेंसी निकाले और रेगुलर बेसिस पे Regular निकाले, करें। अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा और इसमें वर्कलोड भी कम होगा। 0% वैकेंसी आप पर जाए कि चलिए, पुलिस ठीक में है। वैकेंसी क्यों। ठीक है, कर्नल साहब से एक एक रिएक्शन फिर ले लेते हैं। कर्नल साहब, ये तो पुलिस कर्मियों की बात हो गई, सेना में भी वर्कलोड जैसी समस्या, तो वर्कलोड तो उनका 24 घंटा रहता ही है। खाने पीने, डिप्रेशन, परिवार से बातचीत, ये समस्याएं उनके सामने भी होती है क्या? देखिए, एक सेना का जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा पुलिस से थोड़ा सा अलग है, कुछ मामले तो सेम है। चुनौतीपूर्ण ज़्यादा हो जाती है पुलिस कर्मियों से। हाँ, हम लोग क्या है कि मेंटल रोबस्टनेस जो है ना, एक अब हिंदी तो नहीं समझ में, मेंटल रोबस्टनेस को बढ़ाने की जरूरत है काम के प्रति, और मोटिवेशन जो उनका काम के प्रति मोटिवेशन उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। कुछ ऐसे हमारे ड्यूटीज हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सेना में हो या पुलिस में हो, उसको तो देखिए डे और नाइट काम करना पड़ेगा। एसएचओ का ड्यूटी में कोई थाना प्रभारी है तो उसको काम करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे कोई कंपनी कमांडर है, पोस्ट कमांडर है, उसको भी 24 घंटा देखिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग जो व्यवस्था आज की एक और व्यवस्था जो मेरे समझ में आ रही थी यार, ये कि आज लोगों में जो एक अति महत्वाकांक्षी टाइप का जो नेचर है ना, एक लड़का ग्रेजुएट कर लिया, वो सोचता है कि यार मैं भी अफसर बनूं, सिपाही में भर्ती हो जाता है और जिंदगी पर फिर वो एक जो माने या ना माने, हमारे बगल में राजीव जी आईपीएस ऑफिसर रहे हुए हैं, डीआईजी तक नौकरी किए हैं, एसपी भी रहे हुए हैं। एक जो दूरी है ना एक सिपाही में और एक पदाधिकारी में, बहुत फर्क है। वहां मैंने वो इतनी दूरी है कि वो दिल नहीं खोल पाता है। सो इट बिकम्स द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑफिसर। उसका एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो सैनिक या वो जवान या सिपाही के अंदर घुस के देखे। इसी को बोलते हैं एचआर। एचआर सबसे पहले हमारे आर्मी में शुरू हुआ कि एचआर है क्या? एचआर है कि हम ह्यूमन रिसोर्स जो आपके लिए काम कर रहा है उसके मनोभावना को समझें, उसको हम हमेशा खुश रखें और उसको हम इतना बढ़िया से उसको हम इलाइटेड करके रखें कि वो हमारे काम के लिए एक्स्ट्रा हाईली मोटिवेटेड रहे। हम यूं ही नहीं किसी को जान से मारने और मतलब उसको जान देने और जान लेने के लिए हम प्रशिक्षण देना है उसको, जिसको हम हाईली मोटिवेट करेंगे नहीं तो आप ये बताइए कि हम उससे काम लेंगे कैसे? बिल्कुल। और फिर क्या है ना कि सेना में तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है। आज ये ड्यूटी है तो कल उस पोस्ट पे चले जाओ, तो कल बेंगलोर चले जाओ, तो कल मुंबई चले जाओ। तो फ्रीक्वेंट जो आदमी मूव करते रहता तो उसके जो जिंदगी में जो स्टेबिलिटी है, कोई परमानेंट दोस्त तो नहीं बना पाता। हालांकि सेना में एक बड़ी सिस्टम होता है, कोई भी सैनिकों के अंदर जेसी और ओआर के साथ में, कि उसकी जिम्मेवारी एक बगल के सिपाही को दी जाती है कि वो क्या कर रहा है, कैसे है। तुम दोनों एक ही प्लाटून के हो तो तुम दोनों ये नियंत्रण में रखो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मनोभावना को जानो। और कोई भी इस तरीके का कोई एंटी उसके अंदर साइकेट्रिक डेवलपमेंट देखते हो या सोसाइटल टेंडेंसी देखते हो, उसके इमीडिएट जो है सो अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है। तो कुछ मैनेजमेंट को हम लोग ठीक करें, मैनेजमेंट को ठीक करें तो हो सकता है कि इस चीज को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। राहुल जी, एक और बड़ी समस्या है ट्रांसफर पोस्टिंग बार बार बहुत जल्दी होती है। आप लोगों का जब एसोसिएशन है, ऐसी समस्या होती है कि बार बार ट्रांसफ़र होना, 6 महीने में हो गया, कभी 1 साल में हो गया, परेशानी हो रही है पुलिस कर्मियों की, इस वजह से भी डिप्रेशन में रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कि बहुत कम समय में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। खासकर जो पुलिस कर्मी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जो नक्सल क्षेत्र में है। कई बार साइड लाइन कर दिए जाते हैं, पुलिस लाइन भेज दिए जाते हैं, इस वजह से भी परेशान रहते हैं। नहीं, खैर वो तो उनका अपना व्यक्तिगत है, ज़रूर कुछ ऐसा रहा होगा, इसीलिए खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। चूँकि ट्रांसफ़र एक समस्या है कि रेगुलर रोटेशन पर होना चाहिए। एक पीरियड अगर हो जाता है 4 साल 5 साल, पुलिस कर्मी के भी, पुलिस पदाधिकारी का तो हो ही जाता है, पुलिस कर्मी का भी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए समय समय पर। क्योंकि औसतन 3 साल होता है, 4 साल। हाँ, मैंने ठीक है, लोकसभा के पहले जनरली डायरेक्ट ऑफिसर का हो जाता है और पुलिसकर्मी रह जाते हैं उसमें। ठीक है। तो उनको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी परिवार है अपना। और हमने बार बार उसी बात को कहा भी है कि कई जगह पर मेंटल हेल्थ की बात हो, हमारे इमोशन को भी समझा जाए कि हमारा क्या इमोशन है, उस पर भी बात हो। फिजिकल हेल्थ की बात तो होती है, मेंटल हेल्थ। एक और बड़ा सवाल है। एक बहुत दिन पहले मैं एक एसएचओ साहब से बातचीत कर रहे तो वो कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि डीआईजी साहब से बातचीत होती है, कहते कहाँ सर, हम उनसे तो हम सामने खड़े हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात होती। ये एक ब्यूरोक्रेट्स में स्थिति है क्या, जो एसएचओ और डीआईजी में इतना बड़ा फर्क? हाँ, चूँकि ये गैप तो है ही। हमने पहले भी कहा था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है,
हम वेलफेयर स्टेट की पुलिस है और हमारा भी आर्टिकल 21 है और हमारा भी रेस्पेक्ट है, हम लोग कल्याणकारी राज्य की पुलिस है, तो गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे सर लोगों ने बताया, डीआई साहब है, हमारे डीआईजी रह चुके हैं, मैं चाईबासा में था, मैं प्रेसिडेंट भी था, तो सर बखूबी इस बात को समझते होंगे कि वो गैप है, ज़रूर है और इसको कम करने की ज़रूरत है। जितना ये कम हो जाएगा, जितना फ्रेंडली हम लोग हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग होनी चाहिए, उसी तरह से बाकी ऑफिसर्स भी ऐसे फ्रेंडली हों, एक दोस्ताना माहौल हो, अच्छा हम लोग काम करें और उसको अप्रिसिएट भी किया जाए। अगर अच्छा काम करते हैं उनका अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, तो कुछ हद तक ये कम जरूर होगा कि डिप्रेशन में हमारे ऑफिसर, हमारे पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे। ठीक है। गैप को लेकर के छोटी सी बात मुझे याद है, 1 मिनट, कि ऐसा है कि गैप होना जरूरी इसलिए है कि कमांड ऑफ वर्ड जो है ना, कमांड ऑफ वर्ड का इम्पैक्ट उस जवान पे पड़े, क्योंकि हम वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में हम लड़ाई करते हैं। यदि हम उससे फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके साथ बैठ के हम खैनी चूना और ताश का पत्ता फेंकने लगेंगे तो हमारी बात को तवज्जो नहीं देगा। इसलिए देखिए, यूनिफॉर्म फोर्सेज में ये कमांड गैप और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है ना, ये गैप को रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है ईश्वर जी से हम थोड़ा सा समझना सर, राजनीतिक तौर पे भी है और एक नागरिक के तौर पर। नागरिक के तौर पर आप पुलिस वाले के कार्यशैली को कैसे देखते हैं सर? जी, मुझे तो देखिए, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा चीज़ इधर जो डेवलप हुआ है कि सोशल मीडिया में के कारण जवानों में भी जागरूकता है, जो कानून के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जो सजग नहीं थे, उनको पता चला कि हमारे काम के घंटे इतने होने चाहिए, ये होना चाहिए और हम भी बहुत बड़ा हो सकते हैं, सब कुछ है। दिमाग थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन माउंट करता है। दूसरा, मैंने फिर कहा कि आप स्वीकार करिए या ना करिए, सामंतवादी सिस्टम की तरह हमारे बड़े पुलिस पदाधिकारी जो हैं अभी भी काम करते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि नहीं वो फिर कमांड नहीं लगा, नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं कीजिए कि उसके साथ खैनी खाई और ताश खेले, लेकिन थोड़ा ह्यूमन तो होना पड़ेगा, थोड़ा मानवीय होना पड़ेगा। मैंने अपने आंखों से देखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर और एक जो कांस्टेबल है उसमें कितना गैप होता है। अगर वो सामने खड़ा हो गया तो मतलब सामने उसको हिम्मत नहीं है, नहीं तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। यकीन मानिए, ये मैंने देखा है। मुझे तो बहुत दिन पहले एक एसएचओ साहब बता रहे थे, एक थाना प्रभारी, वो कह रहे हैं कि हम एसपी साहब के सामने बैठ भी नहीं पाते हैं सर, खड़े रहते हैं। देखिए, मेरे साथ अभी तक 10 पुलिसकर्मी जो है अंगरक्षक के तौर पे पिछले 10-11 महीनों में आया। मैं उनसे बहुत बातें करता हूँ, लंबा हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं, उनकी बातें हम सुनने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले तो बड़ा सहमा रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझा कि सिविलियन है। तो मुझे जो समझ में आया कि ये सबसे बड़ा कारण है। और उनको हिम्मत, कई बार तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि छुट्टी के लिए बोल पाए अपने बड़े अधिकारी को। इवन एक कांस्टेबल अपने थाना प्रभारी से ऊपर के लेवल के डीएसपी साहब को ये नहीं बोल सकता है कि हमारी बेटी की शादी, हमारी बहन की शादी, हमारे रिलेशन में शादी है। जी, ये सबसे बड़ा कारण जो हमको लगता है कि हम लोग को 21वीं शताब्दी में हमारा पुलिसिंग अभी नहीं पहुंचा है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो हम डीआईजी साहब से भी समझने का प्रयास करेंगे। राजीव जी, आप सहमत हैं जो सोशल मीडिया की बात कही गई है? देखिए, सोशल मीडिया का दबाव जो है, इसको इस रूप में समझना होगा कि जब हम लोगों ने नौकरी शुरू किया था आज के 35 साल पहले, उस समय ना तो ये मोबाइल था, ना यूट्यूब चैनल था, ना सोशल मीडिया थी। तो उस समय अगर कहीं चोरी डकैती की सूचना आती थी तो वायरलेस तंत्र होता था या जो चौकीदार आकर के सूचना देता था थाना पर, तो रिस्पांस टाइम बहुत लेट होता था। सपोज कीजिए कि कल चोरी हुई तो आज पहुंचा पुलिस 12 बजे 2 बजे तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना तो कोई उससे पूछने वाला था। अब आज के दौर में 2025 में अब सोशल मीडिया के ज़माना आने से आपको हो सकता है कि चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, तुरंत लोग चाहता है कंप्लायंस हो जाए। अगर पुलिस 1 घंटे भी देर गई, अब पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि वही थानेदार जाके 4 बजे भोर में सोया है। अब अगर उसको 7 बजे आप कह रहे हैं कि उठ जाइए और तुरंत जा करके नया केस को देख लीजिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन? वही फोर्स जो 4 बजे गाड़ी से उतरा है, अब फिर वो 10 मिनट में कैसे तैयार होकर के फिर तुरंत चला जाएगा? तो सोशल मीडिया का दबाव ये है कि अब हर आदमी रिजल्ट ओरिएंटेड और सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत चाहता है। मर्डर हुआ तुरंत गिरफ्तारी, डकैती हुई तुरंत डिटेक्शन, और लोग बहुत अवेयर हो गए हैं।
तो अगर आप आइडियल पुलिसकर्मी चाहते हैं कि हमारा अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर और डेवलप्ड कंट्री के जैसा पुलिस काम करे, तो उसके लिए वैसा, चूंकि अभी हम लोग क्विक रिस्पांस देख रहे हैं, अब 100 डायल हो गया, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नया एगो ब्लिंकिट आया है कि कोई सामान का ऑर्डर दीजिए, 12 मिनट में आपके यहाँ पहुँच जाए, तो उतना रिसोर्सेज रखा है 12 मिनट में डिलीवरी के लिए। बिल्कुल। अब अगर आप पुलिस से रिस्पांस मांगते हैं कि 100 पर या 112 पर खबर करने पर 12 मिनट में पुलिस आपके यहाँ पहुँच जाए, तो 12 मिनट 15 मिनट में अगर पुलिस का रिस्पांस टाइम इफ़ यू वांट, तो यू हैव टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पुलिस स्टेशन, you have to decide about the number of officers in the police station, you have to decide about the number of constables in the police station, then you can deliver in ब्लिंकिट टाइप का आप डिलीवर कर सकते हैं। यानी संसाधनों की कमी है, तो संसाधन की कमी, वर्कफोर्स की कमी और डिलीवरी टाइम 12 मिनट। अब ये समझिए कि आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि यू कैन वर्क लाइक ए ब्लिंकिट, you can work like a Zomato, but we are not providing you राजीव जी, the resource। एक और बड़ा सवाल है, कहा जाता है कि थाने को जितनी मात्रा में पेट्रोल चाहिए गाड़ी के लिए उतना नहीं मिलता, पुलिसकर्मी नहीं मिलते, डायल 112 में 3 शिफ्ट चलते हैं, उसमें भी उनको पुलिसकर्मी नहीं पूरे पर्याप्त संख्या में मिल पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है क्या? एक्चुअली पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के आधार पर मिलती है। अब गाड़ी कम रहेंगे तो नेचुरल है कि पेट्रोल डीजल कम मिलेंगे। अब वही गाड़ी लेकर नहीं हो पाता है सर, हमें अपने जेब से करना पड़ता है। हाँ, ये है समस्या है, बेसिकली ये समस्या है कि चूंकि उसके लिए आपके पास अलॉटमेंट कम है। एसपी क्या करेंगे, एसपी के पास अलॉटमेंट नहीं है, पुलिस मुख्यालय का जो बजट होना चाहिए वो बजट नहीं है। अच्छा, थाने के ऊपर दबाव होता है सर पैसा बना के देने की, कुछ वैसी स्थितियाँ? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, लेकिन आप भारत देश में ही देखें तो तेलंगाना पुलिस को देखिए, हैदराबाद में हर थाने को 1-1 लाख रुपए आज के 10 साल पहले देने का डिसीजन उन्होंने किया था, तत्कालीन सीएम, डेली कंटीजेंसी खर्च के लिए, क्योंकि थाने में बहुत सारे खर्च हैं। बिल्कुल, कोई आ रहा है उसको पेपर देना है, कोई आ रहा है उसको कागज देना है, कोई आ रहा है उसको डायरी ये लिखने के लिए जगह देना है, कोई आ रहा है उनको 4 कप चाय पिलाना है। देयर आर सो मेनी वर्क्स इन पुलिस स्टेशन, गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो आपको थाने को कंटीजेंसी मनी देना होगा। झारखंड में भी हम लोगों ने उस समय बहुत रेज किया था, तो यहाँ भी 20,000 रुपया करके पैसे थाने को देने के लिए डिसाइड हुआ था। अच्छा, अब पता नहीं इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे एक एसएचओ साहब बता रहे थे कि एक थाना चलाने के लिए करीब 3 लाख रुपए, मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। तो अब आप सोचिए कि एसएचओ कहाँ से वो पैसा लाएगा अगर मिलता नहीं है, दबाव होगा कहीं से लाने का, तो वो कहीं ना कहीं से एक्सटॉर्ट करेगा मनी। चलिए ठीक, तो कहीं ना कहीं से पुलिस की इमेज खराब होगी। तो बहुत जरूरी है जो रैशनल चीजें हैं उसको सरकार रिव्यू करे। मैं इस प्लेटफॉर्म से सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि पुलिस स्टेशन को चलना है तो किसी थाने प्रभारी के पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बने, नहीं प्रभाव पड़े। थाना प्रभारी अगर घर में भी है तो थाना को चलना चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओनली विजिबल विंग ऑफ द गवर्नमेंट। आप इसको ऐसे सोचिए कि वर्दी जो है गवर्नमेंट का एक विजिबल विंग है और गवर्नमेंट की इमेज बनती है थाने से। बिल्कुल, गवर्नमेंट की इमेज खराब होती है थाने से। कर्नल साहब, एक अहम बात ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की इमेज बनती है, और एक सच है कि जो केस को 15 साल 20 साल कोर्ट सुलझाने में लगाती है, चाहे तो थानेदार 15 मिनट में ही सुलझा दे, चीज़ें अगर व्यवस्थित हो तो। लेकिन इसका समाधान क्या है, अगर आपके शब्दों में कहे जो आर्मी होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं? सबसे पहले नक्षत्र न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने उठाया है। आपको बता दूं कि सेना ने इस टॉपिक को सोचिए तो कितना पहले समझा होगा। हमारे यहाँ हाल फिलहाल में आपको याद होगा सर, दाल नहीं अच्छी मिली थी तो एक सेना के जवान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं दूसरे पक्ष में लाना चाहता हूँ आपको कि आप सोचिए तो हमारी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय सेना जहां पर कि मंदिर में पूजा करने के लिए हम सूबेदार रैंक के एक पंडित की बहाली करते हैं, उसको भी हम लोग बंदूक चलाना और फायरिंग सिखाते हैं। अच्छा, और मुसलमानों के लिए हम मौलवी की बहाली करते हैं और हम गुरु ग्रंथी की बहाली करते हैं, ग्रंथी का सरदारों के लिए, और उसी तरह से हम पादरी की बहाली करते हैं। आप सोचिए कब उसने सोचा होगा कि इतना हमारा सैनिक तनाव में रहता है, आखिर उस सैनिक का तनाव मंदिर में आएगा, गिरजाघर में आएगा, मॉस्क में आएगा या फिर गुरुद्वारे में जाएगा तो वहां पूजा पाठ करे, तनाव कम होगा। वाकई में वही नहीं,
आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि आधुनिक युग में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मिलाप जो सेना में चल रहा है एंड प्रोजेक्ट सहयोग, उसके बाद में हमने मानसिक सहायता हेल्पलाइन नंबर भी सभी सैनिकों को हमने जारी किया है, जो हर कमांड लेवल पर हमारे जो काउंसलर बैठे होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, आप उनसे बात कीजिए क्या समस्या है आपको। देखिए, हम ना तो मोबाइल को छीन सकते हैं, ना तो हम उनके ड्यूटी की जो दशा है उसको हम बदल सकते हैं, अब नहीं तो हम नंबर ऑफ जो पुलिस है, नंबर ऑफ सेना है, उसको एकाएक हम बढ़ा सकते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि समस्या से निजात पाने के लिए प्रेजेंट इन्वायरमेंट में ही हम क्या सुधार ला सकते हैं, वो कोशिश होनी उसी को चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए, यानी कि उनको मानसिक काउंसलर की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। आप कॉर्पोरेट में जाइए ना, वहां पर लोग नहीं काम कर रहे हैं 20-20 घंटे, एकदम काम करें, खाना खाने की सुविधा वहीं, जिम वहीं, सब कुछ वहीं पे, उनके भी बाल बच्चे हैं। राहुल जी, तो इस तरीके से हम जो ये तुलना कर रहे थे, इसमें हमें लगता है कि एक अच्छे काउंसलिंग की काउंसलर की स्थापना झारखंड में भी, हम झारखंड के रहने वाले हैं, यहाँ की भी पुलिस फोर्स में एक बेहतरीन एक काउंसलर साइकेट्रिस्ट की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, राहुल जी, आप सहमत हैं कर्नल साहब अच्छे से कर सके? सहमत हैं आप कर्नल साहब की बात से? हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। आखिर उनको ध्यान देना ही है कि उनका एक सामाजिक जीवन भी है, उनका एक धार्मिक जीवन भी है, हर तरह का उनका जीवन है, उनमें संतुलन बनाने की जरूरत है। उसके पहले जैसे डीआई साहब ने कहा था सोशल मीडिया को लेके ये चीज़ कि हमारे जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जिस स्थिति में है, मतलब रिएक्शन टाइम, जैसे कि अब हमारी पब्लिक जो चाहती है कि बहुत कम रहे, कि घटना अगर घटे तो तुरंत हमारी पुलिस अगर वहाँ पहुँच जाती है तो जनता कहेगी हाँ पुलिस अच्छा काम करे। बिल्कुल। आप मान के चलिए कि एक पुलिस स्टेशन है, उसका दायरा आप देखिए, अगर कोई बड़ा पुलिस स्टेशन है, उसका 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का दायरा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर एक साथ मैंने चारों दिशा में घटना घट जाती है तो पुलिस वहाँ कैसे पहुँचेगी? क्या उतना संसाधन है पुलिस स्टेशन में? उतने वहाँ पर ऑफिसर हैं, चाहे उतने पुलिसकर्मी हैं, चाहे उस तरह का संसाधन किसी भी तरह का आप वहाँ पाएंगे कि ऐसा वहाँ नहीं है। थाना क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, 4 दिशा में अगर घटना घट जाती है तो एक साथ वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी, उस तरह से उस घटना को नहीं देख पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक खराब ही सोचेगी, जिसका जो भी है ठीक है, यही कारण है पुलिस की छवि जो है निगेटिव, नकारात्मक बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है कि सरकार को समझना होगा कि संसाधन की आवश्यकता है। पुलिस थाने में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट को जितना बेहतर संसाधन देंगे, उस तरह से उम्मीद रखिए पुलिस तैयार है काम करने के लिए। यहाँ नौजवान हैं, ऑफिसर्स हैं, आईपीएस रैंक से लेकर यहाँ हमारे जो सहायक पुलिस तक, सब लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर संसाधन आप दीजिए और उनकी काउंसलिंग भी कीजिए और उनके क्वालिटी लाइफ पर भी आप बात कीजिए, तो हम लोग तैयार हैं। पुलिस परिवार आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। ईश्वर जी, आप सहमत हैं इन तमाम बातों को लेकर कि संसाधन की तो कमी है और सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो जवान जो है से ज़्यादा जितने बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी एंड अबव लेवल के जो है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि जवानों से कैसे व्यवहार किया जाए, और वो एक व्यवस्था बनाए कि जवानों का जो टेंशन, तनाव या जो भी है वो ड्रेन आउट होता रहे समय समय पर। एक विंग यूनिट या उनसे बात करने का एक सोशल, जैसे मिलिट्री में एक चीज़ मैंने बड़ा अच्छा देखा, कोडरमा में भी लेफ्टिनेंट कर्नल विजय है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एमसीसी के, तो क्या करते हैं कि हफ्ता 10 दिन में देखा उन्होंने कि अपने जितने जो उनके कनिष्ठ लोग हैं, जूनियर्स जितने हैं, उनके साथ उनका खाना पीना, उठना बैठना, म्यूजिक वगैरह वो किए। तो इस टाइप की व्यवस्था यहाँ भी अगर की जाए तो मुझे लगता है कि बड़े पुलिस पदाधिकारियों को अगर ट्रेनिंग दिया गया और उनको बताया गया कि ये सारी समस्या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और उनके हाथ में ही सब कुछ है, ट्रांसफर से लेकर के उनका ईज करना, उनका जो सेवा शर्त है या जो आवर्स है ड्यूटी के। जैसे अभी एक वही बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि एक मेरे यहाँ आरक्षक आया था, उसने बताया कि सुबह जो है सो आईजी साहब जो 9 बजे से आईजी साहब की ड्यूटी होने लगे, आईजी साहब कभी कभी 10-10 बजे रात तक बैठते थे, तो हम लोग चुपचाप खड़े रहे, और आईजी साहब लंच के बीच में भी बुला देंगे आपको बीच में, तो हम लोग खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को बड़े पुलिस पदाधिकारियों को अगर आप ट्रेनिंग देंगे, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ डीजीपी साहब को कि बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मामले को उन्होंने उठाया और इसके लिए कुछ पहल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो और दूसरा है कि एक जो मेरे हिसाब से है कि साइकेट्रिस्ट की एक व्यवस्था होनी चाहिए हर एक जिले में या हर एक थाने के आसपास, या कुछ एक खास जो लोग जवान हैं या कुछ दूरी में जो है अनुमंडल में, तो समस्याओं का समाधान। चलिए राजीव जी, एक रिएक्शन और आपसे लेंगे। संक्षेप में कंक्लूजन क्या निकाला जाए, किस तरीके से इस समस्या को दूर किया जा सकता है? संक्षेप में सर। अब
पहला तो है सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम लोगों ने बात किया कि जो आपके यहाँ पद खाली है उसको भरा जाए, उसको आप तुरंत भर सकते हैं ना। सरकार को भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक नीति बनाइए और जो खाली पद है उसको भरिए। दूसरा, जो प्रमोशन आपके लंबित हैं उसको फास्ट, जैसे एएसआई में आप प्रमोट कर देंगे सिपाही को, तो सिपाही का पद खाली हो जाएगा, आप सिपाही में रिक्रूट कर दीजिए। एएसआई को जो सब इंस्पेक्टर में प्रमोट करना है कर दीजिए, तो एएसआई का पद खाली होगा। तो प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट ये दोनों को तुरंत किया जाए, नंबर 1 पॉइंट। आप गाड़ियों को रिव्यू कीजिए। जैसे इंडिया का अगर आप फिगर देखिएगा तो पर लाख पॉपुलेशन 196 पुलिसकर्मी है। आपके झारखंड में पर लाख पॉपुलेशन पर 172 पुलिसकर्मी है। उसमें भी जब खाली है तो आपके पास 150 पुलिस है। बाकी में बिहार में तो और भी कम है। तो ये आपको कम से कम इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि आपका नक्सल एरिया का चीज है। दूसरा है कि जो नक्सल में बहुत दिन काम किए, जैसे आप नक्सल जिला कह सकते हैं, लातेहार, पलामू, चाईबासा, तो जो सुदूरवर्ती जैसे सिमडेगा, गुमला, इन क्षेत्रों में जो काम किए हैं उनको आप ऐसे जगह भेजिए जो नन नक्सल जिले हैं, नक्सल, और वहां से जो नीचे वाले कांस्टेबलरी हैं, चूंकि ऑफिसर की 3 साल पे हो जाती है, कांस्टेबलरी की नहीं होती, तो ये एक पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से ये कर सकता है। एक रिएक्शन सर 5 सेकंड में, संजय जी, कंक्लूजन किस तरीके से इसको निकाला जाए? मैं तो ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो हाई प्रेशर जो वर्क है उसमें जो पोस्टिंग है, उनकी जो स्थानांतरण है उसको फिक्स तरीके से सरकार को समझना चाहिए। ठीक है सर। और उसको स्थानांतरण करके और उसका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है ना उसको भी समय समय पे चेंज करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक हमेशा से। एक कंक्लूजन सर आपका? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे कि रिफॉर्म्स होने चाहिए यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग कर दिया जाए, थोड़ा दबाव कम हो जाएगा और उससे बहुत फर्क भी पड़ेगा हमारे पुलिस परिवार में। चलिए ठीक है सर, महत्वपूर्ण विषय है और आप चारों महत्वपूर्ण विषय में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया आप चारों का। लेकिन बड़ा सवाल है, पुलिसकर्मियों की समस्याएं हैं, सरकार को भी समझना पड़ेगा और आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए दिन रात वो जागते हैं, और ऐसे में जो नकारात्मक छवि बनी है वो नकारात्मक छवि अपने दिमाग में ना बनाए, क्योंकि हमारे लिए ही वो गोलियाँ खाते हैं और हमारे लिए ही वो शहीद होते हैं। अभी के लिए बस इतना है, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।